नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास के 5 दिवसीय चमत्कारी नियम। इस नियम के बारे में भीष्म पितामह ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था और तत्पश्चात युधिष्ठिर ने पांचों पांडवों ने एक साथ मिलकर कार्तिक में यह 5 दिवसीय नियम का पालन किया था। जब 5 दिवसीय नियम उनका पूर्ण हो गया था, तब इससे मिलने वाले सभी पुण्यों को उन सभी ने पितामह भीष्म को समर्पित कर दिया था, जिसकी वजह से पितामह भीष्म को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई थी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और 5 दिवसीय नियम जरूर पालन करना चाहिए। देखिए, कार्तिक माह में तो वैसे भी सभी प्रकार के नियमों को जरूर मानना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कार्तिक मास में नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। तब ऐसे में 5 दिनों का यह नियम तो अनिवार्य हो जाता है। यदि आप इन 5 दिनों के ही सिर्फ नियम को धारण कर लेते हैं तो संपूर्ण कार्तिक मास से मिलने वाले फल आपको प्राप्त होते हैं। मास में कार्तिक मास सर्वाधिक प्रिय माना जाता है भगवान विष्णु को, तो यह बहुत ही ज्यादा विशेष है। इस मास में स्नान, दान, तुलसी पूजा, लड्डू गोपाल की पूजा, शालिग्राम की पूजा, तुलसी विवाह और न जाने कितनी सारे पुण्य करने वाले कार्य किए जाते हैं। इस माह में किया गया कोई भी कार्य कभी भी छिन्न नहीं होता है। ताउम्र इनसे मिलने वाले फायदे आपको प्राप्त होते रहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि यदि आप कार्तिक मास में इन नियमों का धारण करते हैं तो इस जन्म में तो सभी कुछ आपका संवरता ही है, सारे कार्य तो सफल होते ही हैं। साथ ही आने वाले कई जन्मों जन्मों तक आपके साथ भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है। जन्मों जन्मों तक आपके सभी कार्य सफल होते रहते हैं। कार्तिक मास में किए जाने वाले 5 दिवसीय इस कार्य को हमें कब करना है, किस प्रकार से करना है, किन किन कार्यों को खास कर करना है, वह सभी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। साल 2023 में कार्तिक मास में कई सारे नियम का पालन हम करेंगे और वह भी 5 दिवसीय, जो कि किसी भी चमत्कार से कम नहीं कहे जाते हैं। इस 5 दिनों में आपको जैसे लड्डू गोपाल को स्नान कराने का नियम ले लेना चाहिए, तुलसी जल से स्नान कराने का नियम लेना चाहिए। तुलसी जो पौधा होता है ना, तुलसी मैया का पौधा, उस पौधे के नीचे यदि आप लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तो माना जाता है मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त होते हैं। जल में थोड़ा सा इत्र डाल करके लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, कहते हैं इससे आपके भाग्य में चमक आती है। इत्र का काम होता है एक खुशनुमा एहसास अपने आसपास सभी चीजों में खुशियां भर देना, हर्ष उल्लास भर देना। एक ऐसी सुगंध है जिसके एहसास से ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इत्र वाले जल से यदि लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं या फिर शालिग्राम को स्नान कराते हैं, तो समझ लें आपके जीवन में भी ठीक इसी प्रकार से बिल्कुल खुशबू ही खुशबू होगी। जहां आप जाएंगे लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होंगे, हर कोई आपकी तरफ खींचा चला आएगा। तो इसलिए जो है ना, कार्तिक मास के इन 5 दिवसीय नियम में यह जरूर धारण कर लें। सबसे पहले आप जान लें कि कितनी तारीख से हमें यह नियम धारण करना है। देखिए 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक हमें यह नियम धारण करना है। 23 तारीख को देव उठनी एकादशी भी है। इस दिन भगवान विष्णु एक लंबी निद्रा के बाद जागते हैं। इस दिन देवताओं को जगाया जाता है, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं 4 महीने की गहरी निद्रा के बाद सभी देवी देवता भी इस दिन जागते हैं। इसे प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी कई जगहों पर जाना जाता है। इस दिन से ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। भगवान विष्णु के जागने पर यह कार्य और भी ज्यादा विशेष हो जाता है। तो जरूर आप यह नियम धारण कर लें। इसके बाद तुलसी की सेवा का नियम 5 दिनों का जरूर लेना चाहिए। तुलसी दान महादान माना जाता है। 5 दिनों में यदि आप तुलसी का दान करते हैं तो कहते हैं इससे मिलने वाले फल आजीवन समाप्त नहीं होते हैं, 7 जन्मों तक इससे मिलने वाले फल की आपको प्राप्ति होती रहती है। तो इस माह में तुलसी का दान जितना अधिक आप कर सकते हैं जरूर करें, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, दैवीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा 5 दिवसीय इस प्रोग्राम में, इस नियम में आपको आंवले का दान अवश्य करना चाहिए। आंवले पर भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से होती है। भगवान विष्णु को आंवला सर्वाधिक प्रिय फल में से एक माना जाता है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए
5 दिवसीय इन नियमों में आंवले का दान अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक दिन 5 आंवले का दान करें, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। यदि 5 ना कर पाएँ तो 1 आंवले का दान अवश्य करें, या आप घर में भी, बाहर भी आपको ना समझ में आए तो मंदिर में आप 1 आंवले का दान ज़रूर करके आएँ। शिवलिंग पर आप आंवले का दान करके आएँ, अक्षय पुण्य की प्राप्ति यह होती है। 5 दिवसीय इन नियमों में भगवान विष्णु के सर पर, शालिग्राम के सर पर, लड्डू गोपाल के सर पर तुलसी के दल अवश्य रखें। माना जाता है इससे आपके सभी पाप जो होते हैं वो नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु शालिग्राम की कृपा की प्राप्ति होती है। लड्डू गोपाल आपकी इस प्रकार के कार्य से प्रसन्न होते हैं। देखिए, है तो बहुत ही छोटा सा बात, लेकिन बहुत ही अहम है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जिस दिन देव उठनी एकादशी है, एकादशी और द्वादशी, यह 2 दिन तुलसी के दल को नहीं तोड़ने हैं। आपको पहले से ही तुलसी के दल को तोड़ करके रख लेना है। जैसे कि मैं तोड़ कर रख लेती हूँ और फ्रिज में उसे अच्छी तरह से संभाल कर रख देती हूँ, ताकि एकादशी द्वादशी दोनों ही दिन तुलसी के दल का हम इस्तेमाल कर पाएँ। 5 दिवसीय इन कार्यों में हमें तुलसी माँ की पूजा करनी है, तुलसी माँ की परिक्रमा करनी है। वैसे तो तुलसी माँ की 4 परिक्रमा करने का विधान माना जाता है, लेकिन आप चाहे तो 7 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण की यदि कोई मंदिर है या फिर आस-पास कोई प्रतिमा है, तो आप वहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी परिक्रमा कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और भी करनी है और वह है दीपदान, जो कि बहुत ही बड़ा दान माना जाता है, महादान माना जाता है। वैसे भी दीपदान के बारे में जितनी भी महत्ता, जितनी भी महिमा गाई जाए, वह सभी बहुत कम है। खासकर तुलसी की लकड़ियाँ जो होती हैं, उनसे दीपदान यदि प्रज्वलित करते हैं, तो इससे मिलने वाले जो लाभ हैं, उसे एक नहीं सैकड़ों मुख से भी कहा जाए तो भी उसकी वर्णन नहीं की जा सकती है। तुलसी की जो लकड़ियाँ होती हैं, उसे देव लकड़ी कहा जाता है। वह अनेक प्रकार के दिव्य गुणों से पूर्ण होती हैं, इसलिए इस माह में तुलसी की लकड़ियों का दीपदान जरूर प्रज्वलित करें। अपने घर में, मंदिर में या फिर किसी भी निकट के देवालय स्थान में जरूर करना चाहिए। इन 5 दिनों में आपको आंवले का दान, तुलसी के पौधे का दान करना चाहिए। इसके अलावा जो भी अन्न का दान यदि आप चाहें तो वह भी कर सकते हैं। अन्न के दान को वैसे भी महादान माना जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे ज़रूरतमंद को यदि आप दान करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। इस माह में आपको वस्त्र का दान आप कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं। तो यह सभी चीज़ें ज़रूर करें। देखिए, और किसी भी कार्य को 5 दिन तक जो करने का यह विधान है, आपको पहले ही संकल्प ले लेना है। अनिवार्य रूप से आपको ये कार्य करना है। इस दिन आपको 5 दिनों के लिए सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का आप संकल्प ले सकते हैं। वैसे भी कार्तिक के मास में माना जाता है कि जल में भगवान विष्णु का वास होता है, तो आप जल में स्नान करें, पवित्र नदियों में स्नान करें, पवित्र नदियों में दीप दान करें, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अब कुछ विशेष चीज़ साथ-साथ जान लेते हैं। देखिए, इन 5 दिनों में यदि अब तक आपने किसी भी नियम को नहीं माना है, तो ज़रूर इस नियम को मान लें और इन चीज़ों का सेवन ना करें 5 दिनों में। मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली या तामसिक किसी भी तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। 5 दिनों में यह नियम तो ज़रूर मानना चाहिए। भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार के आपको सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।